जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके हिंदी के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए सामान्य हिंदी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक जो चल रहा था वो है महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। हम आपको पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला करवा रहे थे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। धनंजय का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 दिया गया है गुड़ाकेश, ऑप्शन 2 धनुर्धर, ऑप्शन 3 मृत्युंजय, ऑप्शन 4 सारथी। तो धनंजय का जो एक पर्यायवाची शब्द है उसे हम गुड़ाकेश कहते हैं, क्योंकि धनंजय अर्जुन का भी एक पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग शुद्ध है? अर्थात आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रत्येक ऑप्शन में 4-4 पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। आपको देखकर ये बताना है कि कौन सा एक वर्ग शुद्ध पर्यायवाची का है और बाकी 3 नहीं है। जैसे ऑप्शन 1 में दिया गया है सिंह, पंजानन, नाहर, मृगारी। ऑप्शन 2 में है सूर्य, रवि, दिनकर, तरनी। ऑप्शन 3 में अग्नि, पावक, अनल, पिसून। ऑप्शन 4 में है महेश, रमेश, भूतेश, रवीश। तो अब आपको ये बताना है कि किस एक वर्ग में एक ही शब्द के पर्यायवाची दिए गए हैं। तो निम्न में जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इसमें सभी पर्यायवाची सिंह के दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन 1 प्रस्तर, ऑप्शन 2 उपल, ऑप्शन 3 पसम, ऑप्शन 4 पाहन। तो प्रस्तर भी पत्थर को कहते हैं, उपल भी पत्थर को कहते हैं और पाहन भी पत्थर को कहते हैं, परंतु पसम पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है? अर्थात इसमें से 3 पर्यायवाची हैं और एक नहीं है। जैसे दिया है आपको, ऑप्शन 1 पे है ललाटाक्ष, ऑप्शन 2 है गंगाधर, ऑप्शन 3 है त्रिलोचन, ऑप्शन 4 है शशधर। तो देखिए ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन ये तीनों ही शंकर के पर्यायवाची हैं और यहाँ पर यदि शशधर की जगह शशिधर होता, अर्थात जो अपने सर पर चंद्रमा को धारण करता हो, तो अब इसमें शशधर शंकर का पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शिव का पर्यायवाची है? आपको शिव का पर्यायवाची बताना है। निम्न में से कौन सा एक शब्द शिव का पर्यायवाची है? ऑप्शन 1 शिवाल्य, ऑप्शन 2 रुद्र, ऑप्शन 3 रुद्राक्ष, ऑप्शन 4 हरि। तो देखिए निम्न में से शिव का एक पर्यायवाची कौन सा होगा? तो निम्न में से शिव का एक जो पर्यायवाची होगा वो आपका होगा रुद्र। क्या होगा? रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है? अर्थात 4 ऑप्शनों में से 3 आम के पर्यायवाची हैं और एक नहीं है। ऑप्शन 1 है अतिसौरभ, ऑप्शन 2 सहकार, ऑप्शन 3 अंबु, ऑप्शन 4 रसाल। तो निम्न में अतिसौरभ, सहकार और रसाल ये तीनों ही आम के पर्यायवाची हैं, जबकि अंबु आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? अर्थात 3 उनमें से विष्णु के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। ऑप्शन 1 कमलेश, ऑप्शन 2 कमलाकांत, ऑप्शन 3 कमलापति, ऑप्शन 4 कमलासन। तो निम्न में कमलेश, कमलाकांत और कमलापति ये तीनों ही विष्णु के पर्यायवाची हैं, जबकि कमलासन ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है। आया आपको कुछ समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन 1 हेम, ऑप्शन 2 हाटक, ऑप्शन 2 हिरण्या, ऑप्शन 4 कलद्योत। तो इन चारों में से हेम, हाटक, कलद्योत ये स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि हिरण्या स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? अर्थात आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से एक वर्ग पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है। चलिए देखते क्या दिया है। ऑप्शन 1 में इंद्र, रतीश, शस्त्राक्ष, मगवा। ऑप्शन 2 में दिया है घर, निकेतन, आयतन, निलय। ऑप्शन 4 में दिया है यमुना, कालिंदी, भानुतना, जानवी। ऑप्शन 4 में दिया गया वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर। तो निम्न में जो सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन नंबर 2। इसमें सभी जो पर्यायवाची हैं वे आपके घर के हैं। घर, निकेतन, आयतन और निलय ये चारों ही पर्यायवाची शब्द घर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन 1 है जलधि, ऑप्शन 2 जलाधाम, ऑप्शन 3 जल निधि, ऑप्शन 4 जल अधीप। तो निम्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जलधि, जलधाम, जल निधि तीनों ही समुद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि जलाधिप समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदी के पर्यायवाची किस एक वर्ग में नहीं हैं? ऑप्शन 1 में जाह्नवी, त्रियामा, ऑप्शन 2 आपगा, तटिनी, ऑप्शन 3 निमनगा, तरंगिणी, ऑप्शन 4 में तरंगिणी, सरिता। तो अब देखिए कौन सा ऐसा युग्म है जिसमें नदी के दोनों ही पर्यायवाची सही नहीं हैं। तो इसमें आपका अपाका, तटिनी, निमंगा, तरंगिणी और सरिता ये सभी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जाह्नवी और त्रियामा नदी के पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्थात ये वर्ग आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही सुमेलित नहीं है? अर्थात एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ उसका पर्यायवाची है, आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, अर्थात सुमेलित सही नहीं हुआ है। ऑप्शन 1 दिया है कमजोर का क्षीण, ऑप्शन 2 कंदरा का चीर, ऑप्शन 3 उत्तम का प्रवर, ऑप्शन 4 उग्र का प्रबल। तो अब देखिए कमजोर को क्षीण भी कहते हैं, उत्तम को प्रबल भी कहते हैं, उग्र को प्रबल भी कहते हैं, लेकिन कंदरा का चीर नहीं होगा, कंदरा का गुफा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन 1 दिया है सर्प, ऑप्शन 2 अहि, ऑप्शन 3 विषधर, ऑप्शन 4 तुरंग। तो जो नाग का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है वो तुरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन 1 राक्षस, ऑप्शन 2 दानव, ऑप्शन 3 भुसुर, ऑप्शन 4 निशाचर। तो निम्न चारों में से जो दैत्य का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है वो भुसुर नहीं है, भुसुर को दैत्य नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द रुख का पर्यायवाची है? ऑप्शन 1 विटप, ऑप्शन 2 परसुन, ऑप्शन 3 तड़का, ऑप्शन 4 हेरंब। तो निम्न चारों में से रुख का एक जो पर्यायवाची शब्द है उसे हम विटप कहते हैं। क्या कहते हैं? विटप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन 1 कमलासन, ऑप्शन 2 चतुरानन,
ऑप्शन 3 चतुर्मुख, ऑप्शन 4 चतुर्भुज। तो निम्न चारों में कमलासन, चतुरानन और चतुर्मुख ये तीनों ही ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं, जबकि चतुर्भुज भगवान विष्णु का एक पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? आपको इसमें भ्रमर का पर्यायवाची बताना है कि वो कौन सा नहीं है, अर्थात 3 है, एक नहीं है। ऑप्शन 1 सलभ, ऑप्शन 2 चंचरीक, ऑप्शन 3 सिलीमुख, ऑप्शन 4 मिलिंद। तो भ्रमर के पर्यायवाची शब्दों में चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद इत्यादि आते हैं, जबकि सलभ भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन 1 पुरंदर, ऑप्शन 2 शक्र, ऑप्शन 3 मघवा, ऑप्शन 4 गणादीप। तो अब देखिए इंद्र का पर्यायवाची कौन सा इनमें नहीं है। पुरंदर, शक्र, मघवा ये तीनों ही इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि गणादीप इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है? अब की बार आपको पर्यायवाची शब्द है बताना है। ऑप्शन 1 विष्णु, ऑप्शन 2 ब्रह्मा, ऑप्शन 3 महेश, ऑप्शन 4 गणेश। तो हिरण्यगर्भ का जो एक पर्यायवाची शब्द है उसे ब्रह्मा कहते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी का एक पर्यायवाची शब्द हिरण्यगर्भ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग शुद्ध है? अर्थात 4 वर्गों में से एक वर्ग में बिल्कुल सही पर्यायवाची शब्द हैं और वे एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन 1 में लक्ष्मण, सौमित्र, अहिस, सुमाली। ऑप्शन 2 में यात्री, यामिनी, रजनी, सर्वाणी। ऑप्शन 3 में कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर। ऑप्शन 4 में बादल, अम्बुद, बनज, जलचर। तो निम्न में एक जो ऑप्शन है जिसमें एक ही शब्द के चारों पर्यायवाची दिए गए हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, अर्थात कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर ये चारों एक ही शब्द के पर्यायवाची दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 विलोमवाची, ऑप्शन 2 प्रतिविलोमवाची, ऑप्शन 3 समानाभास, ऑप्शन 4 समानार्थी। तो पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ है उसे हम समानार्थी कहते हैं, अर्थात जो दो शब्द एक ही समान अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यमुना का पर्यायवाची है? ऑप्शन 1 कालिंदिनी, ऑप्शन 2 भागीरथी, ऑप्शन 3 यामिनी, ऑप्शन 4 कालिंदी। तो देखिए अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में आपको केवल नी का अंतर दिखाई मिलेगा। यदि तेज से जल्दी से बोलोगे तो दोनों को आपको एक ही उच्चारण स्वरूप मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको सही वर्तनी देखनी है और सही वर्तनी है कालिंदी। कालिंदी यमुना का एक पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द निशित का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन 1 रात्रि, ऑप्शन 2 रजनी, ऑप्शन 3 तम, ऑप्शन 4 निशा। तो जो निशित का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है तम। तम माने होता है अंधकार। रात्रि, रजनी और निशा ये तीनों ही निशित के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? चारों में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन 1 भास्वर, ऑप्शन 2 मार्तंड, ऑप्शन 3 प्रकाश, ऑप्शन 4 तेज। तो निम्न चारों में से जो सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द है उसे हम मार्तंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। पहले क्वेश्चन में क्या बताना था आपको, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 प्रभाकर, ऑप्शन 2 विभाकर, ऑप्शन 3 दिनकर, ऑप्शन 4 दिनेश। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्दों में प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर, दिनेश इत्यादि आते हैं, जबकि विभाकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये थी आज की हिंदी की वीडियो। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोज़ को देखने के लिए जो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज हमारे चैनल पर है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी मनपसंद वीडियो को देखें। जय हिंद, जय भारत।